क्योंकि हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल्स तो कह रहे हैं कि बीजेपी की बन रही है सरकार, आप इसको नहीं मान रहे हैं, ज्योतिता जी मान रही हैं, अजीत जी भी क्वेश्चन मार्क उन्होंने सवाल उठा दिया है। मगर पंकज जी ये बताइए कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है पश्चिम बंगाल में तो उसका मेन कारण क्या होगा आपके नजरिए में? दूसरा, ये जो दूसरे चरण की हम बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है दूसरे चरण में माइनॉरिटी वोट स्प्लिट हो रहा है? क्या हुमायूं कबीर की पार्टी, सिद्दीकी की पार्टी एएमएम को माइनॉरिटी वोट जा रहे हैं? और पहले चरण में क्या कांग्रेस भी वोट कटुआ बन के उतरी है? मालदा में, मुर्शिदाबाद में क्या कांग्रेस पार्टी वहां डैमेज कर रही है टीएमसी को? टीएमसी को कल अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, बड़ा बयान दिया है, कह रहे हैं कि मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत खुश हूं पैरामिलिट्री फोर्सेस से, ऐसा कह रहे हैं वो। देखिए, कांग्रेस की अंदर की राजनीति को अगर आप देखें, कांग्रेस को जो सीट्स लेके जाएगी या जो वोट्स लेके जाएगी वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है, टीएमसी को नहीं। जो एंटी ममता वोट जाना था, तो जो है कि जो बीजेपी के पास जाना चाहिए था वो कांग्रेस के पास या सीपीएम के पास जा रहा है इस बार। जहां तक दूसरी तो कांग्रेस बीजेपी को नुकसान कर रहा है, टीएमसी को नहीं, ये मेरा मानना है। दूसरी चीज जो है कि अगर आप उसको पूरे के पूरे तरीके से देखें कि जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी, मतलब कि अगर लोगों ने ये चाहा तो उसमें मैं और आप तो कुछ कर नहीं सकते, तो सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, ये जो मुद्दे जो है ये एसआईआर या वो इतने नहीं है, ये बंगाली प्राइड, बंगाली आइडेंटिटी का भी मुद्दा है इस पे। और जो माइक्रो मैनेजमेंट, जो मेरे पास भी जो ग्राउंड से रिपोर्ट आई है बंगाल में, कि इतनी ज़बरदस्त रही है कि एक एक पोलिंग स्टेशन में सीपीएम और आरएसएस की भी इतनी क्षमता नहीं है कि ये वोटर्स की पूरी लिस्ट थी और जो वोट डालने नहीं आया था उसको घर से फ़ोन कर करके टीएमसी बुला रही थी। मैं ये नहीं कह रहा टीएमसी जीत रही है या वो जीत रही है, लेकिन ये मेरे को ये हलक से नहीं उतरता कि बीजेपी जो है वो वहाँ पे सरकार बना पाएगी, क्योंकि जो बंगाली फितरत है, जो बंगाली वो है, उसमें बहुत मुश्किल है। और हमेशा, यानी कि अभी आपको लग रहा है कि टीएमसी ही सरकार ऐसा लगता है, लेकिन मैंने कहा वो तो रिजल्ट कुछ बताएगा। मगर क्या ये लहर होगा अगर बनती है सरकार? क्या ये लहर होगा या फिर जस्ट अबाउट सरकार होगी? देखिए, एक बात समझना होगा, अगर एग्जिट पोल देखें, एग्जिट पोल एग्जैक्ट नंबर्स कभी दे नहीं सकते, मार्जिन दे, हाँ मार्जिन दे, नहीं मार्जिन से भी ज्यादा एक ट्रेंड दे देते हैं। नहीं, कि ये होता है तो एक तरफा करती है इलेक्शन। नहीं, ट्रेंड बोल रही हूँ मैं, ट्रेंड बता सकते हैं। ट्रेंड है कि एक तरफा होने वाला है? ऐसा एक तरफा नहीं, एक तरफा मुझे पता नहीं असम ठीक रहेगा या नहीं, लेकिन असम में क्या है, हिमंतो निकाल ले गया इलेक्शन, लग रहा है, हाँ लग रहा है, लेकिन वो सीट क्या होगा किसी को पता नहीं। वो जस्ट नॉर्मल सिंपल मेजॉरिटी भी हो सकता है। यानी कि पश्चिम बंगाल आप नहीं अब कह सकते हैं कि लहर होगी, लैंडस्लाइड जीत होगी बीजेपी की? नहीं, अभी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं, एटलीस्ट शुभेंदु अधिकारी, लेकिन वो तो बोलेगा ही। शुभेंदु बोल रहा है कि इट इज नॉट गोइंग टू क्लोज, इलेक्शन नहीं होगा, वो एक तरफा होगा, हमारी तरफ होगा। अगर कांटे की टक्कर होती है और हंग असेंबली हो जाता है पश्चिम बंगाल में, अगर हंग हाउस हो जाता है तो क्या होगा जी? मेरे को नहीं लगता। देखो यार, मैं भी इस बात से, कल से मैं इस बात को गौर कर रहा हूँ, जब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब एग्जिट पोल वाले भी पता नहीं कहाँ से एग्जिट करा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी जीतेगा जी, वो ममता जीते या बीजेपी जीते, बम्पर जीतेगा। ये बीच वाला जो है ना, ये अपने को तो क्या ये एक्सेस सेफ बन रहा है? एक्सेस सेफ बन, क्या एक्सेस इसलिए सेफ बन रहा है क्योंकि वो कहना नहीं चाह रहे कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही? ने कितनी फैयत करा ली अपनी लोकसभा चुनाव का, तो अभी बोरा जी ने नहीं, बट फिर भी उन्होंने तमिलनाडु में तो बोल दिया कि विजय जीत रहा है। तो जब कोई नहीं बोल रहा वो, तो तमिलनाडु में भी तो उनकी परीक्षा भी 4 तारीख को पता लग जाएगा कि एक्सेस पोल कितने। बंगाल का परीक्षा करवा देते वो, तो बंगाल का परीक्षा क्यों नहीं करवाए? अगर वो तमिलनाडु में, अगर तमिलनाडु में वो बहादुरी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ टीवीके जीतेगी, जब कोई ऐसा नहीं कह रहा, तो यानी दे आर स्टिकिंग देयर नेक आउट। ऐसा बंगाल में क्यों नहीं? अरे उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। हाँ, एक्सेस का प्रॉब्लम हो गया तमिलनाडु में, तो फिर भी उन्होंने ऐसा चौंकाने वाला आकलन दिया। मोटी बात समझिए, ये जो आजकल का जो इलेक्शन का कैंपेन का स्टाइल है, या वो है, चाहे ओपिनियन पोल्स हो चाहे एग्जिट पोल्स हो, ये एक तरह से परसेप्शन क्रिएट करने के लिए बनती है। जरूरी नहीं है ये जमीनी हकीकत के साथ जुड़ी हुई होती है। एक परसेप्शन बन जाती है जिसके कारण से ये कोशिश होती है कि जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो उनके वर्कर्स को डिमोरलाइज किया जाए, उनको डराया जाए, और उसके बाद जो काउंटिंग के लिए और इवन कैंपेनिंग के दौरान,
और जब ये नहीं, कैंपेन ही तो खत्म हो जाता है। नहीं, कैंपेन से पहले भी तो ओपिनियन पोल आती है ना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सारा का सारा एक माहौल बनाया जाता है, एक ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से बनाया जाता है, जो है कि आर्टिफिशियल परसेप्शन क्रिएट की जाती है जो रियलिटी से दूर होती है। जी। अब उसका कितना असर पड़ता है, कितना नहीं, जिन स्टेट्स में वर्कर मजबूत है पार्टी का, जिन स्टेट्स में संगठन मजबूत है पार्टीज का, वहां चलिए एक हर राज्य पे आते हैं। पश्चिम बंगाल की बात हो गई, असम पे बात हो, क्या आप सब सहमत हैं जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि 100% हेमंतो की जीत हो रही है? मैं कह रहा हूं जब एग्जिट पोल एक जगह पे कामयाब नहीं हो रहे, दूसरी जगह पे कैसे मान तो असम अभी भी आपको दुविधा है कि अभी भी दुविधा है कि कांग्रेस आ सकती है असम में? कुछ भी हो सकता है असम में, क्योंकि असम से जो फीडबैक आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है कि अभी तक लोग वहां पे आराम से इकट्ठे जी रहे थे, उनको बांटने का जो प्रयास हुआ है और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो भाषा एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इस बार बंगाल के अंदर भी जो शुभेंदु अधिकारी कल बोल रहे थे, वो हिंदू 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 करके वो लोग बांट रहे थे सोसाइटी को, इससे ये देश का बंटवारा होगा। तो क्या आपको लगता है अभी भी दुविधा है कि असम में कांग्रेस आ सकती है? असम को लेकर तो मेरा पहले दिन से स्टैंड है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने असम चुनाव में दिलचस्पी ही नहीं ली। आपसी लड़ाई, आपसी गुटबाजी, तमाम तरीके, देखिए क्या हो रहा है, कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या हो रही है। कांग्रेस की प्रॉब्लम ये हो रही है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मतलब राहुल गांधी ये मानकर चल रहे हैं कि हमको लोकसभा जीतना है, राज्यों में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसमें वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उसका नुकसान कांग्रेस का हो रहा है। असम में गोगोई को भेज दिया वहाँ, उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री का बेटा, अध्यक्ष सीएलपी लीडर, मुख्यमंत्री का बेटा जितेंद्र सिंह, प्रियंका गांधी, अब इतने बड़े बड़े सुरमा वहाँ पहुँच गए। जो कायदे से भी कांग्रेस चला रहे थे, पुराने कांग्रेसी थे, वो सब भग गए वहाँ से। आपके पास न संगठन है न कार्यकर्ता है। ये बंगाल का इलेक्शन कांग्रेस को सीखना चाहिए कि बूथ मैनेजमेंट, संगठन, कार्यकर्ता क्या होते हैं। ममता बनर्जी ने भले ही हारे या जीते, एक अलग विषय, 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ममता बनर्जी ने ये दिखा दिया अगर आपके पास संगठन है, कार्यकर्ता है, बूथ मैनेजमेंट है, तो आप कितनी बड़ी ताकत को चुनौती दे सकते हो। हार जीत अपनी जगह होगी। असम का असम हिमंत शायद निकाल लेगा, लेकिन मैं आप भी शायद कह रही हैं शायद निकाल लेगा। देखिए हम तो नहीं बता सकते ना, एग्जैक्ट नहीं कर बीजेपी शायद निकाल लेगा, निकाल लेगी, सॉरी निकाल लेगी पश्चिम बंगाल। हिमंत शायद निकाल लेगा असम। ये हिमंत का नाम ले रही है, बीजेपी का नाम नहीं ले रही है। नहीं वो तो हिमंत मतलब मेन नहीं, फैक्टर ठीक है, वो सच कह रही है। देखो वहां अगर हार जीत जो है हेमंतो पे ही आधारित है, हेमंतो पे आधारित है, और कांग्रेस पार्टी ने उसे जाने दिया, कांग्रेस पार्टी ने उसे जाने दिया। बहुत सारे फाइट थोड़ा सा हिमंत वर्सेस गौरव गोगोई हो गया ना। बिल्कुल। अच्छा, अब हम आते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु पर ज्यादातर एग्जिट पोल्स यही बता रहे हैं कि डीएमके की सरकार की वापसी हो रही। जैसे मैंने कहा, एक बता रहा है कि एआईडीएमके आएगी, एक बता रहा है चौंकाने वाली बात कि विजय की पार्टी शायद बहुमत को हासिल कर दे। तमिलनाडु में जो पिक्चर इमर्ज हुआ है उससे आप सहमत हैं या असहमत हैं? तमिलनाडु थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि पहले तो हम लोग इधर बैठ के हम लोग तमिलनाडु की चर्चा तो बहुत कम करते हैं। फिर भी मैंने सुनी थी कि एआईएडीएमके और बीजेपी, ये जो एनडीए है, एनडीए का चांस अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हुआ, लेकिन तमिलनाडु ना हंग में नहीं होता है, एक साइड होता है, एक तरफा। अगर जाएगा तो डीएमके के पास, नहीं तो एआईएडीएमके के पास। इसमें जो कह रही हैं, देखिए क्या है वहाँ पे कि बीजेपी ने बहुत कोशिश करी, बहुत ताकत लगाई, सारा जोड़ तोड़ करा, लेकिन जो जयललिता जैसा फेस अपोजिशन के पास है नहीं। बट खबर ये आ रही है कि बीजेपी तो तैयार है, एआईडीएमके बीजेपी तैयार है कि विजय अगर 50-60 सीटें ले आया और वो कहीं ना कहीं बहुमत से डीएमके चूक गए तो उनको सीएम बना देंगे। वो बिल्कुल बना देंगे, क्योंकि डीएमके को रोकना है। डीएमके विजय क्या सीएम बन सकता है बीजेपी के समर्थन से? बिल्कुल बन सकता है, अगर उसके पास सीटें आई तो। नंबर्स के ऊपर गेम है, नंबर के ऊपर, अगर उनके पास अच्छी सीट्स आती हैं और एडीएमके के पास भी आती हैं और ये सब इकट्ठे मिलके एनडीए की सरकार बन सकती है। तो समर्थन नहीं देगा विजय को। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। चलिए अब फटाफट केरल की बात कर लेते हैं। केरल में ज्यादातर इनफैक्ट 100% बोल रहे हैं कि यूडीएफ की सरकार इस बार बन रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, ओपिनियन पोल्स के ऊपर मैं नहीं जाता, लेकिन अपनी जानकारी के हिसाब से मेरे जो है कि दो बार ये एलडीएफ की गवर्नमेंट रह चुकी है। इस बार ये कांग्रेस लेड यूडीएफ गवर्नमेंट बनेगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? वीडी सतीशन के केसी वेणुगोपाल? इट कैन बी सतीशन, वेणुगोपाल और इवन रमेश चेन्नितला, एनीबॉडी ऑफ देम कैन बी। क्या ये सही है कि काफी कांग्रेस नेता चाहते हैं
अंदर ही अंदर की केसी वेणुगोपाल चले जाएं ताकि नया जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बने? ये आपने बहुत बड़ी बात कही। ये तो सारे कांग्रेसी प्रार्थना कर रहे हैं कि केरल, अब कांग्रेसी कल से खुश हैं कि केरल जीत रही है कांग्रेस, और सारे जो कांग्रेसी हैं उनके यही प्रार्थना कर रहे हैं कि राहुल गांधी किसी तरीके से केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बना दे, जिससे कुछ कांग्रेस का कल्याण हो जाए। देखिए, वेणुगोपाल की यूटिलिटी राहुल गांधी को क्या है क्या नहीं है वो तो वही डिसाइड करेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं, उन्हें अभी भी संदेह है कि राहुल गांधी नहीं भेजेगा। हो सकता है रमेश चन्नीतला के हाथ। देखिए, सीनियरिटी की वजह वेणुगोपाल से। का जहां तक सवाल है कि केरल के लोग कितना चाहते हैं उसको या नहीं चाहते, या कांग्रेस के लोग केरला में उसको कितना चाहते हैं, इसके और ऊपर वेणुगोपाल क्या चाहते हैं वो भी तो नहीं, पूछना वो पड़ेगा। भी क्या चाहते नहीं, हैं। वेणुगोपाल तो चाहेंगे। रमेश चन्नीतला केरल और का सतीशन जो मुख्यमंत्री। है, इन दोनों का भी क्लेम बहुत बनता है। रमेश चन्नीतला जो रमेश है, चन्नीतला का बनता है सबसे ज्यादा। सबसे लेकिन शशि ज्यादा थरूर का इच्छा क्या है? नहीं, शशि थरूर तो एमपी लड़े ही नहीं है। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, हो ही सकता है, ऐसे केसी कोई बात नहीं। वेणुगोपाल 6 अब महीने तक बाद के बन सकता है। लेकिन सारी महिलाएं चाहती है शशि थरूर बने, श्वेता भी। शशि थरूर को- लेकिन केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के ऐसे अकेले संगठन महासचिव हैं जो तमाम आरोपों विवादों में घिरे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी के तक बात तो पहुंचती नहीं पहुंचती भगवान जाने। चलिए। लेकिन पार्टी हित में यही है कि केसी